जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। पहले हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं का पुत्र है बिंदुसार। पिछले वीडियो में मैंने बोला कि बिंदुसार का जन्म कैसे हुआ, वो रीजन आज मैं बता रहा हूं। पिछले वीडियो में बोला कि अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बिंदुसार की जो माता थी दूरधरा, दूरधरा के गर्भ को चीर कर बिंदुसार को निकाला गया। कैसे क्या? तो कहा जाता है कि चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य, पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य को आप पढ़ सकते हैं, मेरे बेल आइकन में मिलेगा आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनकी जो पत्नी थी दूरधरा, उन्हीं के गर्भ को चीर के बिंदुसार का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य द्वारा क्या किया जाता था? कहावत है, कहानी है, कहीं है, लिखा है तो मानना ही पड़ेगा। हमने भी पढ़ा है, आपको भी, आप भी कहीं पढ़े होंगे। तो चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को रोज रोज थोड़ा थोड़ा जहर के मात्रा में दिया जाता था, मतलब उसके भोजन के रूप में उसको दिया जाता था, ताकि कोई भी दुश्मन उस पर क्या करे, अटैक न करे, और कोई भी विषाक्त भोजन उसको ना दे, ताकि उसकी जान क्या हानि पहुंचे। तो कहानी में है कि से उसमें उसको रोज थोड़ा जहर का मात्रा में नाम मात्र का दिया जाता था बॉडी संतुलन के लिए। तो उस समय जब उसको भोजन खिलाया गया था, तो उस समय उसके साथ में उसकी पत्नी दूरधरा भी उसके साथ में खाना खाई। तो खाने के क्या हुआ कि कुछ जहर का अंश उसके पेट में चला गया और दूरधरा को ज़्यादा पेन होने लग गया। अब वो एक ही उपाय बचा था कि उसके गर्भ को चीर के बिंदुसार को निकाला जाए। तो चाणक्य द्वारा क्या हुआ कि ये चीज़ किया गया। चाणक्य ने उस दूरधरा को क्या किया कि गर्भ को चीर के निकाला, और तब बिंदुसार का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी है। बाद में क्या हुआ कि चाणक्य द्वारा जो ये किया गया, तो बिंदुसार जब सियाना हुआ, जब गद्दी पर बैठा, तो पता चला कि उसको ऐसा लगा कि चाणक्य ने ही मेरी माँ को मारा है। लेकिन इसका सच्चाई बिंदुसार को पता नहीं था। तो बिंदुसार को सच्चाई पता नहीं था, तो चाणक्य को हटा दिया गया, उससे मन मुटाव चला गया। लेकिन कुछ ग्रंथों और कुछ विद्वानों ने बिंदुसार को ये बताया कि तुम्हारा जन्म ऐसे हुआ था, इसीलिए चाणक्य ने तुम्हारी माँ के गर्भ को चीर के तुम्हें जन्म दिया है। तो फिर बिंदुसार को असली सच्चाई पता चला, तब जाके क्या हुआ, फिर बिंदुसार ने चाणक्य को अपनाया, फिर उसको अपने दरबार में रखा। ये कहानी है, आपको मिलेगा भी, पढ़े भी होंगे। चलिए आज आते हैं, पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में लगभग हुआ था। बिंदुसार का जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि आप जानते हैं। माता का नाम दूरधरा थी, जैसा कि आप जानते हैं। और मृत्यु 373 ईसा पूर्व के लगभग बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। बिंदुसार अब आगे आते हैं कि वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यह हमेशा VVI क्वेश्चन है, नोट करते चलिए भाई मेरे। पूछता भी है कि वायुसार में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? भद्रसार कहा जाता है। और ये जन्म 320, मरा 273 में। पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता दूरधरा। और ये सिंहासन पर बैठा था। कब सिंहासन पर बैठा? 297 या 98 ईसा पूर्व में ये सिंहासन पर बैठा, मतलब राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा जाता है। आगे आते हैं, यूनानी लेखक इसे अमित्र चोटक या अमित्र घातक भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानी लेखक ने इसे क्या कहा है? अमित्र चोटस या अमित्र घातक कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। हमेशा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि शत्रुओं का नाश करने वाला या अमित्र चोटक या अमित्र चेटक किसे कहा गया है, या अमित्र घातक किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को ही कहा गया है। आप लोग कंफर्म हो जाइए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। अगला आते हैं, जैन ग्रंथ के अनुसार इसकी माता दूरधरा का उल्लेख है। जो जैन ग्रंथ है उसमें इसकी माता का नाम दूरधरा उल्लेख है, इसलिए पता चलता है
कि दुर्धरा इसकी मां है। ठीक है, आगे आते हैं एथीनियस के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस, एथीनियस के अनुसार यूनानी शासक जो एंटियोकस था उनसे बिंदुसार ने सूखी जंजीर तथा मीठी शराब मांग की थी। जी हां, बिंदुसार ने ही जो एथीनियस का वर्णन है, यूनानी शासक एंटियोकस था, उससे सूखी जंजीर और मीठी शराब तथा एक राजदूत या एक विद्वान मांगा था। तो क्या हुआ था कि एंटियोकस ने ही डाइमेकस नामक विद्वान को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। याद रखिएगा और ये नोट कर देते ये चलिए कि डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, कौन आया था? डाइमेकस। ये डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला है दिव्य वदान के अनुसार तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ, दिव्य वदान के अनुसार तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसको दबाने हेतु सुसीम को भेजा गया। जो बिंदुसार का पुत्र था सुसीम को भेजा गया। जब सुसीम से बात नहीं बना तो फिर अशोक को भेजा गया। जी हां, वही अशोक जो अशोक के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अशोक को भेजा गया, अशोक महान, द ग्रेट किंगडम अशोक। ठीक है, तो अशोक को भेजा गया और वो सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद अगला कहता है बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद हुआ करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाली मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसकी प्रधान को क्या कहा जाता है? खल्लाटक कहा जाता था। इसके प्रधान को क्या कहा जाता था? खल्लाटक। 500 सदस्य वाली जो मंत्री परिषद थी उसका जिसका प्रधान था उसको खल्लाटक कहा जाता था। ठीक है, अब अगला आते हैं तारानाथ। तिब्बती लेखक है, चाइनीज लेखक है, विद्वान है, दार्शनिक है, जो भी कुछ कह सकते हैं। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। तारानाथ ने अपने ग्रंथों में, चाहे कह सकते हैं कि अपने नोट्स वगैरह में, चाहे अपने बोल सकते हैं अपने अनुसार, उन्होंने कहा है कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। ठीक है, अगला आते हैं आजीवक संप्रदाय के भविष्यवक्ता पिंगलवत्स। याद रखिएगा, पिंगलवत्स क्वेश्चन पूछता है पिंगलवत्स किसके दरबार में रहा करते थे, चाहे वो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे। तो आजीवक संप्रदाय के भविष्यवक्ता पिंगलवत्स बिंदुसार के दरबार में रहते थे। जी हां दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में। अब कभी कभी लोग नाम सुना नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। पिंगलवत्स याद रखिएगा, पिंगल दरबार में रहता था बिंदुसार के। आगे आते हैं, पिंगलवत्स ने ही भविष्यवाणी की थी। जब उसके दरबार में पिंगलवत्स रहते थे तो पिंगलवत्स दुर्धरा थी, इसको देखे थे अशोक को, तो अशोक को देखे थे, उसी समय भविष्यवाणी किए थे पिंगलवत्स कि ये अशोक ये दुनिया का महान राजा बनेगा। इन्हीं के द्वारा भविष्यवाणी की गई। किनके द्वारा? पिंगलवत्स के ही द्वारा भविष्यवाणी की गई कि अशोक दुनिया का महान शासक बनेगा। पूछता है, ठीक है, बिंदुसार को उसकी मां दुर्धरा के गर्भ को चीर के निकाला गया। मैंने पहले भी बोला कि दुर्धरा के गर्भ को चीर कर बिंदुसार को निकाला गया। दुर्धरा, कारण यही था कि जहर का मात्रा दुर्धरा के पेट तक पहुंच चुका था, जो उसके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं था और वो मृत्यु तक पहुंच चुकी थी और आखिरी वक्त यही था कि उसके बच्चे को निकाला जाए। तो चाणक्य द्वारा बहुत तेज तरह और बहुत बढ़िया ढंग से, और कहे तो उन्हीं के द्वारा उनके गर्भ को चीर के बिंदुसार को निकाला गया। आगे आते हैं, बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। पिता का पुत्र, ऐसा कौन सा शासक है जिसे पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है? यही बिंदुसार को, क्योंकि इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य पराक्रमी राजा और इसका बेटा अशोक महान राजा। तो यह बिंदुसार पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाने वाला शासक रहा है। ठीक है,
अगला आते हैं, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला आते हैं, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोखली पुत्र गोसाल ने की थी। बार बार MVVI एकदम लिख लो भाई, हमेशा पूछता है, भूलना नहीं, हमेशा VVI। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। पिल्लिनी के अनुसार टोलमी द्वितीय फिलेडिप्स ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्या है? पिल्लिनी के अनुसार टोलमी द्वितीय पूछेगा कि डायनोसियस किसके दरबार में आया था, तब पिल्लिनी के अनुसार टोलमी द्वितीय फिलेडेप्स ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था कौन? डायनोसियस। और कौन आया था? और क्या आया था भाई? डाइमेकस। ये सब कौन है? सब आया था। तो ये बिंदुसार का ऑन द होल आप देख सकते हैं बिंदुसार के बारे में। और ये बिंदुसार का चैप्टर आज खत्म हुआ और आप बढ़िया ढंग से इसको पढ़िए, नोट कीजिए और हमेशा जब एग्जाम आए तो इसको देख के चलिएगा। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों को देख के चलिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म मौर्य वंश से रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा बिंदुसार। अगले वीडियो में हम अशोक को लेके आएंगे। राजा अशोक, हम अशोक, मैं अशोक लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।